टेंथ में अच्छा अंक अर्जित किए हैं। नाम है अरमान हुसैन। अरमान हुसैन बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। पढ़ाई के साथ साथ अपना अन्य काम भी करते थे, दो पैसा भी कमाते थे और पढ़ाई भी करते थे। पढ़ाई में बहुत भी अच्छे थे और ये जिम्मेवारी समझते थे। अरमान हुसैन से हम कहेंगे कि दो शब्द बोले और काम के साथ साथ भी पढ़ाई किए। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको माता पिता केवल पढ़ाई पर रखते हैं लेकिन वो भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अरमान हुसैन जो काम किए हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, तो बताइए दो शब्द बोलिए जी। अरमान हुसैन जी बताइए। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जैसे सबको टीचर थे, आपकी बदौलत हमें इतने नंबर आया है। नहीं तो आप हमारे बदौलत क्या नंबर आया है? हम तो केवल मार्गदर्शन दिए, रास्ता बताए, लेकिन मेहनत तो आपको न करना है, आपको न लिखना है एग्जाम में। हम लिखने नहीं न जाएंगे। लेकिन आप जिम्मेवारी समझते थे, आप काम भी करते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे और पढ़ने में भी कमजोर नहीं थे। लेकिन रोक जाइए जी। अरमान हुसैन से हम यही चाहेंगे कि दो लाइन बोलिए, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे और ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे कि जिनका काम एक भी नहीं है, वो भी पढ़ाई में उतना नहीं तेज थे, काम भी एक भी नहीं करते थे और ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट का टक्कर देते थे। तो बताइए आप कैसे इतना अंक अर्जित किए? दो शब्द बताइए बच्चे लोग के सामने, बताइए। सर आप सवाल जो भी बताते थे एक्सप्लेन करके बताते थे, हर बात को एक एक ट्यूटोरियल के सवाल पे बताते थे, तो हम लोग समझते थे। आप पढ़ाई के साथ काम भी करते थे, यस सर। तब कैसे महसूस होता था बताइए? दिन भर काम भी करते थे और जब हम 2 बजे बुलाते थे 3 बजे तब भी आप आ जाते थे। क्या सोच के आ जाते थे? आप भी चाहते तो पैसा नहीं कमा लेते। पढ़ाई क्या है चीज, छोड़ो कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, लेकिन आप क्यों छोड़ के काम आ जाते थे पढ़ने के लिए? क्या आपका मन में उत्तेजित हो रहा था? क्या आपका उद्देश्य था बताइए? जिंदगी में सबसे पहले पढ़ाई है। हाँ कुछ नहीं, काम तो बाद में सीख लेंगे। हाँ हाँ। सबसे पहले काम पढ़ाई करना चाहिए। रविवार को जब हम पढ़ाते थे शाम को, तो आप रविवार के दिन आपका सबसे ज्यादा दुकान चलते हाँ दुकान चलता है, पैसा कमा सकते थे। रविवार के दिन आप 1000 भी कमा सकते हैं। लेकिन हम जब बुलाते थे, जब भी आप आ जाते थे काम छोड़ के, किस लिए आप पैसा 1000 एक दिन का छोड़ के आप पढ़ने क्यों आ जाते थे बताइए? पढ़ाई सबसे जिंदगी में पढ़ाई है। हाँ, जब अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो एक दिन में 1000 के बदले कितना कमाइएगा? ढेर कमाएंगे। बहुत कमाइएगा, 2000 3000 एक दिन में कमाएंगे। लेकिन कुछ लड़कों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके माता पिता यानी उनके माता पिता एक भी काम नहीं कराते हैं। कुछ लड़की होती है, कुछ लड़कियां हैं, वो घर का एक भी काम नहीं करते। उनको काम माने एक भी नहीं लिया जाता है, केवल पढ़ाई पर रखा जाता है। लेकिन वो भी पढ़ने में उतना तेज नहीं है। तो आप क्या उन लोगों को कहना चाहेंगे? यह लड़कों भी है, बहुत से लड़के हैं जिनको माता पिता काम नहीं लेते हैं, एक भी काम नहीं, केवल उनको पढ़ने के लिए रखा गया है। तो उनको क्या बताना चाहेंगे बताइए? हम सर कहना चाहेंगे कि और पढ़ाई करना तो पढ़ाई पे पूरा फोकस करें। हाँ, काम करना तो काम भी करें और पढ़ाई में भी फोकस करें और ज़्यादा करके पढ़ाई पर, काम बाद में भी हो जाएगा, पढ़ाई सबसे पहले। हाँ। आप मोबाइल नहीं रखते थे? जी सर। आप मोबाइल, बहुत से विद्यार्थी को हम देखते हैं कि पढ़ने के लिए मोबाइल खरीदते हैं लेकिन इसका उपयोग गलत जगह या अनशन में करते हैं। अब हम क्या बोले? फ्री फायर जैसे हो गए, उसमें लत लग जाता है, अन्य जगह अपना समय देना चाहते हैं। लेकिन आप कमाते हुए, दुकान चलाते हुए मोबाइल एक सिंपल भी सेट नहीं रखे। किस कारण से आप मोबाइल नहीं रखे बताइए? बच्चों को बताइए तो थोड़ा। आप आज के डेट में शौक होता है, अभी फर्स्ट डिवीजन मारे हैं हरताज बाबू, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद हुसैन, तो ये लोग का इच्छा जाहिर होगा कि पैसा मिलेगा जो बिहार सरकार फर्स्ट डिवीजन पर देता है, प्रत्येक जाति का लड़का हो, कोई भी जात का लड़का हो या लड़की हो, उसको देता है प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया। तो आप क्या सोचे हो? पैसा मिलेगा तो क्या कीजिएगा? मोबाइल खरीदिएगा? हाँ, बताइए हल्का जो मोबाइल किस लिए खरीदिएगा?
तो बहुत से तो स्टूडेंट मोबाइल का ही करंट से बिगड़ जा रहे हैं। छात्र हो या छात्रा हो, लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल का लत लग जाता है तो दिन भर पढ़ाई नहीं। मोबाइल का प्रयोग उसी लिए किया जाता है। आप बोल रहे हैं कि मोबाइल हम खरीदेंगे, ठीक है मोबाइल खरीद। आप जी क्या करेंगे? आप भी मोबाइल खरीदिएगा? तो क्या कीजिएगा? सर वो जो पैसा आएगा हम 11th में जाएंगे, उसी पैसे से हम अपना बुक कॉपी किताब खरीदेंगे। अच्छा, मोहम्मद इरफान करें कि हम मोबाइल नहीं खरीदेंगे, उसी पैसे से हम पढ़ेंगे 11 क्लास बढ़िया से, ठीक है। आप जी हुसैन बाबू आप बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप अब क्या कीजिएगा? आप सबसे मेरे कोचिंग के सबसे बुद्धिजीवी स्टूडेंट थे, सबसे ज्यादा हम आप ही को मान सम्मान देता था, क्योंकि आप एक ऐसा स्टूडेंट थे काम करते हुए पढ़ते थे। आपको इतना काम करते थे तब भी पढ़ते थे, तो याद नहीं आता था कि अगर हम काम नहीं करते अच्छा से और पढ़ते थे और नंबर लाते, टॉपर करते। जब आप काम करने जाते थे तो उस समय महसूस नहीं होता था कि आज हम नहीं काम करने जाते तो घर पे बैठ के पढ़ते। आप समय, हम आपको देखें कि आप समय कभी भी बेकार नहीं। बहुत से बच्चे होते हैं कि समय को बेकार करते हैं। बेकार का मतलब हो गया टीवी देखकर, यानी कोई सीरियल देखकर, या कहीं कुछ साथियों के गलत संगत में जाके कहीं शाम हो गया तो रात तक ले 9-10 बजे रात तक ले बात करेंगे, अनशन इधर उधर गाँवों के बारे में, या अनशन अपना बहुत से बातें होता है। लेकिन आप क्यों नहीं ऐसा समय देते थे? क्या सोचते थे? कैसे देखते होंगे गाँव में क्या होता है, शाम हो गया 4-5 को दोस्त हो गए, जाके 11 बजे रात तक ले बात करेंगे। आपने समय को इस तरह बेकार नहीं किया। आप बच्चों लोग को बताइए कि आप क्यों समय बर्बाद नहीं करते थे? और भी आपके साथी थे जो समय बर्बाद करते थे, बताइए बताइए बच्चों लोग को। तो यही कहना चाहेंगे बच्चों लोग से कि कोचिंग आ रहे हैं, जो सर पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। हाँ, हल्ला गुल्ला कुछ ना करें, कंसेप्ट को समझे। पहले जो लेसन पढ़े उसके बारे में बढ़िया से समझिए। जहाँ भी कंफ्यूजन है खड़े होकर पूछिए, या उसको किताब रखिए, एक किताब नहीं 2-3 किताब रखिए, उसको मिला मिला के बैठ के पढ़िए। उसमें जहाँ भी कंफ्यूजन हो वो चैप्टर को, हम एग्जाम भी लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, और मेरा तो एग्जाम जो होता है इस तरह प्राइज हम नहीं देते हैं, जांच करने के उपरांत ही प्राइज का घोषणा करते हैं। जिस तरह बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन होता है, ऐसे नहीं कि लिख दिए, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है। बात है कि नहीं है? यही बात है। सबसे बुद्धिजीवी स्टूडेंट थे अरमान हुसैन, जिन्होंने काम करते हुए इतना अंक अर्जित किए। काम करते हुए आजकल के बच्चे हैं क्या करते हैं, माने उसको सब कुछ दीजिए। एक काम कहने के तात्पर्य खेत का काम एक बोझा भी नहीं ढोते हैं, या एक काम भी नहीं कर पाते हैं, और वो स्टूडेंट इनके जैसा नंबर नहीं लाए। बोलिए, ये काम करते हुए मेरा पढ़ाई पढ़ने के लिए एक दिन का 1000 छोड़ के आते थे पढ़ने, और को आराम से सो जाते थे जब बुलाते थे। जब बुलाते थे तो 2 बजे बुलाएंगे, 3 बजे। जिस दिन हम काम करने नहीं जाते हैं उस दिन छुट्टी रहता है, सरकारी छुट्टी, हम ब्लॉक नहीं जाते हैं उस दिन माने हम बुलाते हैं 2 बजे आइए 3 बजे पढ़ाते। हम कभी क्या अरमान हुसैन, हम कभी समय के लेके या पैसा के लेके पढ़ाए? बताओ। नहीं, कभी समय देखे। बहुत जगह कोचिंगों में क्या होता है, घंटा के लिए पढ़ाया जाता है, इसको बिजनेस बना दिया गया। पढ़े चाहे नहीं पढ़े, फल्ला का लड़का है, फल्ला के लड़की है, जाति भी देखा जाता है, ये जात का लड़का है, ये जात के लड़का है, ये जात के लड़की है। शिक्षक का कोई जाति नहीं होता है, समझ गए? शिक्षक का तुलना नहीं करना चाहिए, कोई जात का है या ये है वो है, समझ गए? आज समय नहीं देखना चाहिए, समझ गए? यही बात होता है। क्या जी अरमान हुसैन जी? ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप खाइए, ठीक है, उसके बाद से हम खाएंगे। पहले आप ही इसका हकदार है। रोजा है, अभी रोजा है, अच्छा, तो यही बात है। ठीक है, लाए हैं आप लोग मिठाई, तो खाएंगे नहीं तो
नहीं नहीं, एक एक गोम से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा थोड़ा निकालो, थोड़ा सा हम खा लेते हैं, थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा सा दो जी अरमान हुसैन, दो और हरताज चश्मा नहीं लाया है। ठीक है बोल बोले तुम भी दो तो तुम्हारा भी खा लेंगे। हाँ कितना खिलाओगे, शुगर का पेशेंट बनाओगे का? हाँ करते हैं कि आप लोग ये जो बैठ जाए आपसे अच्छा करे, ये सबको बताइए। ये लोग लड़की है, थोड़ा पढ़ने वाली है, ये है, खड़े हो जाओ, ये है, निकलाइए जी, आप जी उठिए, ये उठिए, ये उठिए, ये उठिए, इसको भी उठाइए, उठिए जी, उठिए, इसको भी उठाइए। ये लड़की है, ये लोग कुछ उम्मीद है कि अच्छा करेगी। हाँ तो क्या बताइएगा इन लोगों को? लड़का में वो है सुनील कुमार है जी, उसको उठाइए। माने ये एक उम्मीद वाला है लड़का, समझ गए? वो लड़का है, उसमें कुछ आया है, और सब तो है, हीरोबाजी करता है, मोबाइल ले लेगा, फोटो फेसबुक पर डालता है, गाड़ी पर फोटो डालता है, दम गाड़ी लगा के, उसके बाद से स्टाइल में दम टोपी के। हम ये नहीं, आप लोग ये हम नहीं कर रहे हैं कि हीरो नहीं बनिए, स्टाइल में नहीं रहिए, ठीक है? हमें कहते हैं पहले पढ़ाई पढ़िए। ये नहीं है कि ये सब आपका जो शौक है वो पूरा नहीं कीजिए, या आपका जो ये है, हमारा ये कहना नहीं है। ये तो कहेंगे कि सर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है। पहले पढ़ाई पढ़ो, उसके बाद से शौक करो, ठीक है? और पढ़ने में अच्छा, यहाँ पे टेस्ट एग्जाम में अच्छा करो, उसके बाद से तुम जो भी फेसबुक पर लगाओ स्टेटस या जो भी करो, उससे हमको कोई लेन देन, मगर यहाँ पे सही करो। ये सब बच्ची लोग को बताइए, क्या बताना चाहोगे? आप कैसे पढ़े बताइए, कितना घंटे पढ़ते थे बताइए? हम सर दिन भर में 2 से 3 घंटा पढ़ते थे। दिन में कब आपको समय मिलता था? आप तो काम करते थे। दिन में समय ही नहीं मिलता था। तो दिन में कह रहे हैं कि हम पढ़ते थे, रात को 3 घंटा पढ़ते थे बस। कब बजे से कब बजे? यहाँ पहले कोचिंग आते थे, कोचिंग आने के बाद घर जाते, घर से खाना वाना खा के अपना दुकान पर जाते थे, दुकान पर से आने के बाद हाँ जाते थे, तो हम 2 घंटा समय मिलता था, 3 घंटा वही पढ़ते थे बस। और जो आप सवाल हमको देते थे वो बनाते थे, याद करते थे, आपके जो PDF है सब याद करते थे। हाँ बहुत बढ़िया, हम मेहनत करते थे। हमको ये है कि आप काम करते हुए मेरा नाम रोशन किए। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह इंटर में इससे अधिक नंबर लाओ, कि जिसका तुम्हारा लाइफ बन जाए, ठीक है? और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, अच्छा करो, ठीक है? रख दो, रखो।